15 वर्षों के शासनकाल में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने वह सब कुछ कर दिया जो उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी का सबसे अहम किरदार के रूप में पहचान दिलाता है। वह न केवल उत्तर भारत के आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे, बल्कि उनके जीवन के 2 युद्ध ऐसे थे जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि उसी के बाद मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ और करीब 750 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। इस दौर में भारत ने गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल शासन को देखा और फिर अंग्रेजों की गुलामी का भी सामना किया। पृथ्वीराज चौहान की तराइन द्वितीय के युद्ध में हुई हार भारत के भाग्य के लिए निर्णायक साबित हुई। भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा, क्योंकि इसके बाद से भारत का इतिहास ही बदल गया। आज के पाकिस्तान के इलाके में जीत हासिल करते हुए मोहम्मद गौरी जब पंजाब तक पहुंच गया, तब साल 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाओं का तराइन के मैदान में सामना हुआ। इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौट जाने दिया, और यही चूक बाद में भारत के भाग्य पर बहुत भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से लेकर 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया और हर बार जीवित छोड़ दिया। खैर, 1191 के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार के बाद मोहम्मद गौरी फिर लौट आएगा, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी लौट आया। इस बार जयचंद ने गद्दारी दिखाई और गौरी के साथ जा मिला। 18वीं बार हुए युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंदबरदाई को भी बंदी बना लिया गया। सजा के तौर पर सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने वाली कला के बारे में पता चला और आखिरी इच्छा के रूप में चंदबरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाजत दे दी। यहीं पर चंदबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी की दूरी मापने के लिए चंदबरदाई का यह संकेत काफी था। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला डाला और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने अपने आप को भी खत्म कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद भारत का संपूर्ण इतिहास ही बदल गया, क्योंकि उसी के बाद भारत में मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश के शासकों का शासन रहा, और उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिनसे फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली।